नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल थॉर का 12th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर चिल्ड्रन ऑफ ओडिन के साथ मिलकर टायर को ढूंढने निकलता है, जहां पर उसे पता चलता है कि टायर असल में एक बॉक्स में चला गया है जो इन बिटवीनर ने बनाया था। तभी थॉर दो टीम्स बनाता है ताकि वो टायर को ढूंढ सके। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इन बिटवीनर का वो बॉक्स देखते हैं जो बर्फ के बीच पड़ा हुआ था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक बॉक्स हुआ करता था जो इन बिटवीनर के बनाए हुए बॉक्स में से एक है, जिससे वो लोगों को बॉक्स में फंसाता था ताकि वे लोग ऑब्लिवियन से सीख सके। तो कुछ इस तरह टायर गॉड ऑफ वॉर भी इस बॉक्स में फंस गया या फिर उसे फंसाया गया, वो पता नहीं। लेकिन वो अब भी ओडिन का बेटा है और ओडिन के बच्चे उसे ऐसे ही भटकने नहीं देंगे। ये कहते हैं वो बॉक्स खुल जाता है और उसमें से थॉर बाहर आता है। तभी थॉर बाहर आके देखता है कि वो जगह बहुत ही अजीब थी। वहाँ के आसमान में प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, तो वही वो जगह ठंडी पड़ी हुई थी। तभी ये देखकर थॉर एंजेला से कहता है ये कैसी जगह है, यहाँ की हवा ठंडी पड़ी है ठीक योतिनान की तरह। लेकिन ये योतिनान भी नहीं है क्योंकि उनका कोई आसमान नहीं है। तो फिर ये क्या हो सकता है, जिस पर एंजेला थॉर से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ से हमें टायर का ट्रेस मिला था। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई उसका अंश हो। लेकिन तभी उन सबके सामने कोई आता है और कहता है यह मेरा घर है या फिर ये वही जगह है जहाँ मैं भटकता रहता हूँ क्योंकि मैं टाइम में भटकने वाला हूँ। और देखो ये है मेरा दोस्त। ये कहते वो आदमी थॉर और चिल्ड्रन ऑफ ओडिन को रूल मैजिक वाला एरो और एक क्रो दिखाता है। तब ये देखकर थॉर समझ जाता है कि ये आदमी कौन है और वो कहता है ट्वेस क्या ये तुम हो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम हर्मोन को देखते हैं जो एक बॉक्स के जरिए टायर तक पहुंच चुका था। तभी हर्मोन टायर को देखता है और कहता है टायर मुझे जवाब दो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर टायर कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, प्रेस नथिंग। तब ये देखकर हर्मोन टायर से कहता है टायर मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मदद लाता हूँ। ये कहते हर्मोन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टायर उसे रोकता है और कहता है भागो और मदद ले आओ। और फिर हर्मोन से तेज कोई नहीं है, कुछ भी तेज नहीं है। ये कहते हुए टायर अपनी पावर का यूज करता है और हर्मोन को वही मार डालता है। यहाँ बॉक्स के बाहर से विडार हर्मोन को बुलाने लगता है, लेकिन हर्मोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी देखकर होनिर विडार से कहता है कि हर्मोन जा चुका है। जिस पर विडार होनिर से पूछता है कहाँ। जिस पर होनिर विडार से कहता है कि वो हमेशा के लिए जा चुका है। जिस पर विडार फिर से पूछता है लेकिन कहाँ गया है वो। जिस पर ब्रैगी कहता है कि हमारा भाई होनिर तुम्हें बता नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर्मोन इस लाइफ के शतरंज में वो पीस था जिसे हमेशा के लिए निकाल दिया गया है, वो अब वैल्हला में नहीं है। जिस पर यूलियन कहता है कि ब्रैगी सही कह रहा है, ओब्लिवियन जिसे छूता है वो शख्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आज एक ओडिन को उसका अंत मिल गया है। ये सुनते हुए डर कहता है अच्छा अब मैं समझ गया कि हर्मोन मौत से भी आगे चला गया है, तो अब इस बच्चे को कौन संभालेगा। यह सुनते हुए टायर उस बॉक्स से बाहर आता है और कहता है कि मैं इसे संभालूंगा और फिर मैं अपने भाई और बहनों को संभालूंगा जब तक कि मेरा हाथ भर ना जाए। और फिर मैं इस वर्ल्ड ट्री को अपने हाथों से पकड़ूंगा और देखूंगा आगे क्या आता है। या दूसरी तरफ लोकी को पता चलता है कि टायर बाहर आ चुका है और हर्मोन खत्म हो चुका है। तभी लोकी बाकी सबसे कहता है कि टायर के अंदर अब ऑब्लिवियन है और वो दरअसल को खत्म करना चाहता है। रूल मैजिक उसे ठीक कर सकती है, लेकिन एक बुरी न्यूज है और वो ये है कि ऑब्लिवियन ने हर्मोन को छू लिया है और अब वो एग्जिस्टेंस से मिट गया है। ये सुनते ही बाल्डर हैरान रहता है और कहता है कि हर्मोन को उसकी मौत मिल गई। जिस पर थॉर कहता है कि टायर ने जो किया वो तुम्हारे कारण किया है लोकी, और अब हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं तो बस पिताजी से प्रार्थना करता हूँ कि अब हम में से और कोई ना गिरे। ये सुनते ही ट्वेस थॉर से पूछता है क्या कहा ओडिन, ओडिन इसमें क्या करेगा। मुझे लगा था कि तुम और फादर हो, क्या तुम इस फैमिली के हेड नहीं हो या फिर कोई और है। यह सुनते ही एंजेला थॉर से कहती है कि ये कौन है और क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर थॉर कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये ट्वेस है, मेरे पहचान का एक जादूगर और इसी ने मेरी मदद की थी
जब मैं खो गया था। लेकिन इसका यहाँ होना बता देता है कि कहानी में अभी बहुत कुछ शेष है। ये सुनते ट्वाइस उठ जाता है और थॉर से कहता है, तुमने सही कहा, मुझे ट्वाइस कहा जाता है। वो ट्वाइस जो भटकता है, वो ट्वाइस जो विजडम और विंटर स्काई है। और जब मुझे डेमिगॉड ने जगाया तब से मैं ट्वाइस कहा जाता हूँ। तब मैंने ऑटम का भी सामना किया था। मैं तभी ट्वाइस कहा जाता था जब मैं यहाँ से एडलैंड के लिए भटकता था। वो एडलैंड जो मिडल हेवन लैंड ऑफ स्पिरिट एंड स्ट्रेंज फोर्स है। पर जब अडुम्ला गाय जिसका दूध यमिल पीता है, उसने जब मुझे चखा तब मैं एक और नाम से जाना गया। और तब से मैं बुरी द ऑल फादर कहलाया। और मेरे बेटे का नाम बॉर है जो ओडिन का पिता है, और ओडिन थॉर का जो अब मेरे सामने खड़ा है। ये सुनते ही थॉर चुप हो जाता है। तभी सुनने के बाद बाल्डर टिवेस से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, आप तो हमारे ग्रेट ग्रैंडसन निकले। आप ये पागलपन खत्म कर सकते हो क्योंकि आपके पास रून है। जिस पर एंजेला बाल्डर से कहती है कि ये क्या कह रहे हो, बुरी हमारे किंग है, पर टिवेस विजडम है और मैं अब भी विजडम से मिलना चाहती हूँ जो मुझे आसान जवाब बताए। जिस पर बुरी कहता है कि तुम ऐसे ही विजडम से मिली हो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तभी बुरी बाल्डर को देखता है और बाल्डर से कहता है कि ये टायर स्पिरिट की रून है और उसे रिस्टोर करने के लिए तुम्हें टायर को रिस्टोर करना होगा। पर ये मेरी भी रून है और मुझे इसे देने से नफरत होती है। अगर सीधे सीधे कहूँ तो इसे पाने के लिए थॉर तुम्हें मुझसे टकराना होगा। ये सुनते हुए थॉर अपना हैमर घुमाता है। यहाँ बुरी को लोकी का मैसेज मिलता है, इसलिए वो बाकी सबसे कहता है कि थॉर के पास जल्दी टायर की स्पिरिट आ जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें टायर को यही रोकना होगा। लेकिन तभी टायर सबसे कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए क्योंकि मैं उसे छूना चाहता हूँ। यह सुनते ही विडार लोसा को टायर के सामने करता है और तब लोसा अपनी पूरी ताकत के साथ टायर पे हमला करती है। यह देखकर हॉनिर भी अपने तीर निकालता है और एक के बाद एक टायर पर फेंकता है, जिसके कारण टायर को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है। यहाँ थॉर अपना हैमर घुमाता है और कहता है कि आज आपको गिरना होगा ग्रेट ग्रैंडफादर। जिस पर बुरी कहता है कि मैं कभी नहीं गिरता हूँ, तो अब तुम क्या करोगे थॉर। ये सुनते थॉर अपना हैमर बुरी पर फेंकता है, लेकिन तभी बुरी उस हैमर को बीच में रोकता है और कहता है कि ये ट्री की अच्छी कारीगरी है, इसे देखकर अच्छा लगा। ये कहते हैं बुरी उस हैमर को घुमाता है और थॉर के पास भेज देता है। यहाँ एंजेला थॉर से पूछती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अब क्या करें। जिस पर थॉर सोचने लगता है और कहता है कि बुरी ने कहा है कि उन्होंने ऑटम के खिलाफ लड़ाई की थी और वो जीत गए। वो अगर ऑटम की कॉस्मिक फायर को सह सकते हैं तो मेरा वार उन पर कोई असर नहीं करेगा और ना ही ओडिन की पावर उन पर असर करेगी। फिर भी उन्होंने कहा था कि वो ये लड़ाई अपने विल और वेट से जीते हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें पहले से हराना पड़ेगा। यह कहते हुए थॉर बुरी से एक पहेली पूछता है कि वो क्या है जो बड़ा होता है और लाल होता है और रॉक्स को खाता है। यह सुनते ही बुरी पहेली का जवाब सोचने लगता है और कहता है कि इसका जवाब सरतर है क्योंकि वो बड़ा है और लाल भी, और उसकी आंख सब कुछ कंज्यूम करती है जिस पर स्टोन्स पे आते हैं। जिस पर थॉर कहता है कि नहीं, यह गलत जवाब है। यह सुनते ही बुरी कहता है कि जवाब ऑटम होगा। जिस पर थॉर कहता है नहीं, यह गलत जवाब है। यह सुनते ही बुरी कहता है कि मुझे नहीं पता जवाब क्या है, तुम ही बता दो। जिस पर थॉर कहता है कि जवाब है बड़ा रॉकेटर। यह सुनते ही ट्वाइस हंसने लगता है और तब थॉर देखता है कि वो रूनेरो अब थॉर के पास आ चुका था। तभी बुरी थॉर से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया थॉर। तभी बुरी लोकी को देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है और क्या करोगे, तो हम फिर मिलने वाले हैं। ये कहते ही बुरी उन्हें वापस भेज देता है। या हॉनिर और लोसा मिलकर टायर को रोक के रखते हैं, लेकिन वे लोग भी अब थकने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ थॉर की टीम आ जाती है और तब थॉर ऑब्लिवियन से कहता है कि तुम्हें अब इसका शरीर छोड़ना होगा। जिस पर ऑब्लिवियन थॉर से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या वेट कर रहा है। लेकिन तभी थॉर उस रून एरो को टायर पे छोड़ देता है, जिसके कारण ना चाहते हुए भी ऑब्लिवियन को टायर का शरीर छोड़कर भागना पड़ता है, जिसके कारण टायर बेहोश हो चुका था। अब ये सब कुछ होने के बाद यूलिर कुछ देखता है और थॉर से कहता है कि तुम्हारा अंत नजदीक है थॉर, बहुत ही नजदीक, एंड दैट्स इट। ये इशू ये कंटिन्यू होता है।